हमारे बड़े अम्मा बू आंटी अंकल मामा मामी सबको नमस्ते। तो आज मेरे घर में हो रहा है पेंट और मेरे को बना दिया है कर्मचारी। तो देखो ये मेरे भाई की मेहनत है जो उसने खाई है वो इस तरह से निकल गई है। फ्लैश ऑन करो, फ्लैश इसकी ऑन करो ना। इस वाले डब्बे से निकाली गई है, आज खाली हो गया है। पढ़ाई के बहाने यहाँ पे बैठ करके सारी चीज़ें खाई जाती थी और यहाँ पर भाई साहब लगे हुए हैं बिल्कुल कदोरी में। देखो इस तरीके से ये दीवार हो रही है, तो देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट निकलता है। ऐसा मेकओवर होता है। और इसके बाद एक हमने यहाँ पर कलाकारी की थी, जो ये हमारी दीवार टूटी हुई है, मतलब ये स्लिप थी यहाँ पर, ये स्लिप हमने नीचे की तोड़ रखी है। तो इसमें भी अभी भैया क्या भैया, तो इसको भी अभी हम चमका के दिखाएंगे आप लोगों को। ये स्लिप है जो, तो फ्रेंड यहाँ पर से थोड़ा सा छत टूटी हुई थी, यहाँ पर भी पुट्टी लगाएंगे हमने, मतलब भैया तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जगह जगह पे जहाँ जहाँ पर टूटा फूटा हुआ था वहाँ पर पुट्टी लगाई। और यहाँ पर आस्था दिखा रही है अपने कपड़े कि मेरे ऐसे कपड़े हो रहे हैं करके। और मैंने कहा, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे थे कि मैंने कैसे कपड़े पहने, तूने कैसे कपड़े पहने, काम करते करते। तो हम आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे थे, तो हम कहते कि हाँ आज हम काम कर रहे हैं तो आज हम ब्लॉगिंग करते हैं करके। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हम लोगों ने काफ़ी दिनों बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे थे और काफ़ी सालों बाद हम लोग घर पर पुताई करवा रहे थे। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं तो हम लोग अपनी यादगार भी इस पर रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर तो इस तरीके से अभी हमारे रूम का हालत है। तो उसके बाद हम लोग आपको पूरा फिनिशिंग करके दिखाएंगे इस तरीके से हो रहा है। अभी इस कमरे में इस तरीके से इस कमरे में कलर हो चुका है, जो हम लोग ने सारा सामान अभी व्यस्त कर रखा है। तो इसको भी हम लोग अभी आप लोगों को डेकोरेट करके पूरा दिखाएंगे। यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए बना रखा है, सारे सामान धो के रखे हुए हैं और सारे जगह फैला रखी है। तो इसको भी मैं आपको पूरा फिनिशिंग होम टूर कराएंगे कि कैसा हो रहा है घर पे। और मटेरियल फैला हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल। और अभी हमारे पर्दे भी ऐसे लगा रखे थे हम लोगों ने तार में। किस में दिखाऊं? इस वाली तार में हम लोगों ने पर्दे लगाए थे ये। तो इसमें पाइप लगा दी है अभी बड़ी कसमुगत करके। अभी किचन में नहीं हुआ है कलर और सामान पूरा फैला पड़ा है। बर्तन इतने सारे धोने हैं, पूरा आते वक्त फैला हुआ है सामान हमारा किचन का। अरे अभी कुर्सी तो ठीक आ गई, वो दुकान से लिया नैतिक है। अभी इस कमरे में भी कलर हो चुका है और यहाँ पर कॉपीराइट भी आ सकता है। अरे ओ हीरो, कॉपीराइट आ सकता है यहाँ पर। यहाँ पर गिट्टी और यहाँ पे ये भैया लोग भी लगे हुए हैं। यहाँ पे इसमें कलर कर रहे हैं पेंट। अभी इस कमरे को भी अच्छे संभालना है। तो फ्रेंड यहाँ पर हो गई है फर्शी घिसाई। आज तक लेकिन जैसे मैं काम करने लगूँ वैसे कैमरा ऑन करो, उसके आगे पीछे कैमरा ऑन करो मत करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ये अभी फर्शी की घिसाई कर रही है। दीवार में छींटे ना मारना, आराम से किनारे किनारे पूरा किनारे से टचअप करते हुए ले जाओ उसे। दीवार में छींटे नहीं जाने चाहिए। तो देखते हैं भी आशा आपको कितना फर्शी रगड़ के दिखाती है क्लीन। और यहाँ पर पेंट वाले भैया थे और हमारे बगल में बिक्की है जो मेरा देवर लगता है। तो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं इनसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रही थी ऐसे ही कि ऐसा है वैसा है करके। तो बोले थे हाँ ठीक है करके। तो बिक्की ने पूरे हाथों में पेंट तोप रखा था, तो मैंने मजाक करके चिढ़ा रही थी ऐसे ही। तो थोड़ा सा मैंने इनका भी वीडियो कैप्चर कर लिया अपने उसमें। कमरे में कर दिया डबल कोट और थोड़ा बहुत कलर को जो पेंटर आएंगे, पेंटर वाले भैया आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर का डबल कोट वो करेंगे। हमने नीचे क्योंकि इसलिए नीचे हम लोगों ने इसलिए कर लिया है ताकि हमें कमरे में सामान रखने के लिए सहूलियत हो। जैसे हम लोगों ने कि बेड लगा दिया, ये बक्सा लगा दिया, ये तो हमारा सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। और उसके बाद सामान अगर बाहर पड़ा रहेगा, बाई चांस बारिश आ गई तो सारा सामान क्या है भीगने वाला है। तो इसी वजह से हमने क्या करा, सारा सामान ब्लॉगिंग की याद नहीं रही, नहीं तो ब्लॉग हम लोग आज को बनाते नहीं, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो अभी अचानक से याद आई है। और अभी रात के 8:30-9 बज चुका है और बेटी ने पुलाव बना दिया है, कुछ नहीं खा रहे हैं। और पैरों की बुरी तरह से बैंड बज चुकी है, मतलब
इतनी आफत आ गई है पूछो मत। और तो यहाँ पे मेरे गुसाई जी भी ला रहे हैं क्या, ये बेड का फर्नीचर है ये मेरी जेठानी का बेड है। तो ये इसको खोल के रख दिया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि इसकी ना थोड़ा बहुत प्लाई चूहे ने खा दी शायद, तो इसको इसलिए खोल के रखा हुआ है। इसको अब यहाँ पर ऊपर हम लोग स्लीप पर रख देंगे, यहाँ पर ऊपर स्लीप पर। और यहाँ पर रखा है ये सिंगल बेड, जो ये सिंगल बेड का भी ढांचा इतना ऊंचा था, ये इतना ऊंचा था। और तो मैंने मुझे इतने ऊंचे मतलब जो वैसे होते ना बिना फैंसी वाले, ज़्यादा फैंसी वाले बेड नहीं थे, तो मैंने इसे कटा के इसको प्लेन कर दिया। क्यों? क्योंकि जगह घेर लेता है कहीं पर भी, ना खिड़की पे आ पाता है ना कहीं पे आ पाता है, तो इसलिए मैंने ये बेड को कटवा दिया। अभी मैं दूसरा वाला जो मेरा बेड है दूसरे कमरे में, उसे भी मैं कटाने वाली हूँ ताकि वो खिड़की के लेवल तक आ जाए, हैं खिड़की के लेवल तक आ जाए। तो अभी हम लोग का सामान देखते हैं बाहर कितना फैला रखा है। और अभी हमारे इस कमरे की लाइट भी ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये बोर्ड की अर्थव्यवस्था फैला रखी है। इस तरीके से यहाँ से वायर लगा रखी है, यहाँ से फिर हम लोगों ने किचन से कनेक्शन दे रखा है इसको। नीचे से दिखा नैतिक तार, ये सारी ये पिंकू की तार है, फोटोग्राफरी में ले जाते हैं ये वाली सारी तार। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से इस कनेक्शन से दे रखी है, यहाँ से दिखा, यहाँ किचन से लेके यहाँ से इस कमरे में हम लोगों ने लाइटिंग दे रखी है। तो इस वजह से हम लोगों का हो रहा है काम अभी, क्योंकि हम इस कमरे में लाइट ख़राब हो रखी है। तो हमने कहा अगर लाइट नहीं होगी तो काम कैसे होगा, तो इस वजह से हमने जुगाड़ कर रखा। तो आस्था ने यहाँ बना दिया क्या पुलाव, और हम लोगों के लिए डाल दी है धनिया भी डाल दिया, बिना धनिया के तो मज़ा नहीं आता है। और थोड़ा सा सलाद खाता है। और आस्था कहती मम्मी पुलाव के साथ क्या बनाऊँ, रायता बनाते रायते के लिए दही नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया। तो फ्रेंड इसके बाद हम लोगों ने ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया, शूट करना भूल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, रात ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि बारिश आने का मौसम हो रहा था, तो सारा सामान भीगने वाला बाहर था। तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बता रही हूँ कि मतलब कॉपी किताबों के बारे में बता रही हूँ बच्चों की, क्योंकि मैं अंदर रखने के लिए जा रही थी, तो इसलिए मैं कॉपी किताबों के बारे में बता रही थी कि मैंने मतलब 9th से कोई बुकें नहीं खरीदी हैं आदि आस्था के लिए, क्योंकि मेरे भतीजा 9th में था तो वही खरीद लेता था, मतलब मेरी जेठानी खरीद लेती थी, तो वही आस्था के काम, फिर उसके बाद वही प्रियांश आदि के काम आ जाती थी, मतलब नैतिक के काम आ जाती थी। तो मैंने इसीलिए मैंने बुकें नहीं खरीदी थी, और सारी बुकें बाहर पड़ी हुई थी। तो फटाफट हम लोगों के बाद इसके बाद मतलब हम लोगों को इतना टाइम नहीं रहा कि हम ब्लॉगिंग करें, ये वगैरह वगैरह वीडियो बनाते रहें। अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो फिर काम मतलब और ज़्यादा लेट हो जाता था, इसलिए हम लोगों ने ब्लॉग कम बनाया और काम किया रात की 11-12 बजे तक का। और यहाँ पर आस्था ने कहा था मम्मी मैं प्याज नहीं काट रही हूँ, तो आप प्याज काट लो। तो बाहर बैठ गई थी, मैं थोड़ी देर थक गई थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सलाद के लिए प्याज काटा। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने सारा सामान अंदर रखा। अंदर रखते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, आधी रात हो गई थी। तो अच्छा ही हुआ हम लोगों ने जो ना सामान हम लोगों ने अंदर रखा था। तो उसके बाद आधी रात में बारिश भी आई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक हुआ जो हमने सामान भीगने वाला था वो हम लोगों ने क्या अंदर रख लिया था, नहीं तो रात में सारा भीग जाता। और इसके बाद हमारी लाइटिंग की फिटिंग भी हो जाती, क्या बोल रही हूँ पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है। हमारा पेंट भी हो जाता, लेकिन जो मेरे साथ पेंटर था ना वो मतलब मस्त वाला था, उस वजह से मेरा आधा अधूरा काम हो रखा है। जो पेंट ऐसे डब्बे में बना के रख दिया ख़राब हो जाएगा करके, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत पेंट हम अभी भी करेंगे खिड़की में अपने वाले कमरे में, ताकि सूख जाएगा वो। तो फिर यहाँ पर आस्था और आदि ने खिड़की दरवाज़ों में लगाया पेंट। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को खुश करने के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हाँ काम करो, मैं तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।